जय हिंद। चलिए आज क्लास में हम लोग पार्ट 3 है, देखिएगा जो कार्य ऊर्जा शक्ति चैप्टर चला रहे थे उसको पूरा एंड करेंगे, याद रखिएगा ताकि एग्जाम भी आप लोग को नजदीक। ठीक, देखिए आज की क्लास में लोग क्या क्या जानने वाले बता देते। ऊर्जा जानेंगे, ऊर्जा के प्रकार जानेंगे, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। अगर लंबा क्लास ना हुआ तो शक्ति भी बता देंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ऊर्जा होता क्या है। आप लोग जानते हैं ऊर्जा किसी भी वस्तु को कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। मतलब द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क कॉल्ड क्या कहते हैं, इज नोन एज एनर्जी, ठीक है। अब देखिएगा इसमें कार्य की क्षमता, मतलब कोई भी चीज कार्य कर रहे हैं उसमें कोई क्षमता होना चाहिए अपने शरीर का कि ये काम करना है, चाहे ये जैसे किताब उठा रहे हैं, चाहे कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, उसमें हमेशा क्षमता होती है, कैपेसिटी। ठीक वही बात तो इसमें हम लोग लिखते हैं। ठीक, देखिएगा पहला ऊर्जा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एनर्जी। देखिएगा किसी भी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कहते हैं। अब देखिएगा ऊर्जा को आप लोगों को सूचित ई से भी कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा मगर ई से ही सही है। ऊर्जा को ई से सूचित किया जाता है, कुछ और से भी कर सकते हैं, बहुत आदमी करता है, ये सही है। ठीक, अब देखिए ऊर्जा का, कार्य का, उष्मा का, सबका ऐसा मात्रक क्या होता है, जूले होता है, याद रखिए। तो ऊर्जा का भी क्या होगा, ऐसा मात्रक। ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल या न्यूटन इंटू मीटर होता है। ठीक है, देखिए आखिर ये पूछा जाएगा कि जूल आखिर किसके नाम पे पड़ा है। देखिएगा उस समय नहीं बताए थे कार्य में, यहाँ पे बताएं कार्य ऊर्जा शक्ति सिद्धांत पढ़ाएंगे, इसी कारण बता दे। देखिए ऊर्जा ये जूल जो ऐसा मात्रक पड़ता है किसी के नाम पे रखा गया, वैज्ञानिक का नाम है जिसका नाम है जेम्स प्रेस्कॉट। याद रखिएगा जेम्स प्रेस्कॉट जूल, जेम्स प्रेस्कॉट जूल एक वैज्ञानिक है। इसने आखिर आप लोग कहेगा सर आखिर क्या उखाड़ ले आई है ना, ताकि इसके नाम पे रखा। जैसे न्यूटन ने तो बल उल कर दिया था, गति के नियम था, कुछ दिया, तो ये भी कुछ दिया होगा ना। हाँ एकदम दिया। चलिए देखिए इसने क्या क्या दिया। पहला बात इसने ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत दिया, जो ही पढ़ाने वाले ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत ये क्या होता है अभी बताएंगे, ये ऊर्जा पूरा पढ़ाने के बाद। ठीक, उसका दूसरा नियम दिए थे इसने। उसके बाद इसने क्या किए थे, उष्मा के विद्युत उष्मीय प्रभाव दिए थे, विद्युत उष्मीय प्रभाव, उष्मीय प्रभाव नियम दिए थे इसी ने। जैसे आप लोग जैसे हीटर चलता है, हीटर हो गया, विद्युत केतली हो गया, चाहे गीजर हो गया, सब पानी जो गर्म होता है सब इसी पे काम करता है, इसी ने दिए। जेम्स प्रेस्कॉट जूल का ही देन है सब, ठीक है, इसी के नियम पे काम करता है। तीसरा दिया एक और ऊर्जा, एक और बताए थे उन्होंने ऊर्जा और कार्य को तुलने बताए थे। ऊर्जा और कार्य के तुल्यांक, मतलब इसके आप कर सकते हैं कि बोल सकते हैं एनर्जी और कार्य को आपस में बदल सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स का नियम है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़िएगा तो वहाँ पे 11th में पढ़ने को मिलेगा इसके बारे में, ठीक है ना। ये वाला चीज तो आपको 10वां में मिलेगा पढ़ने को, और ये तो अभी 9वां में पढ़ना है, एग्जाम में पूछता भी ऊर्जा शक्ति सिद्धांत क्या है। चलिए चलते हैं। तो इसका ऐसा मतलब याद रखिएगा जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने इसी के नाम पे रखा गया था। अच्छा कौन कौन है याद रखिए, किस किस का ऐसा मतलब जूल होता है, याद रखिएगा ऊर्जा का, उसके साथ साथ उष्मा का, उसके साथ साथ कार्य, ये सब का ऐसा मात्रक जे ही होता है, जूल। चलिए चलते हैं। अगला इसका बीमा क्या होगा, सेम होगा। उस दिन जो बताए थे कार्य वाला नहीं देखे हैं वीडियो तो जरूर देखिए, 2 पार्ट पढ़ा चुके हैं। अगर नया आदमी है तो ठीक है, नया आदमी देखिएगा इसमें, देखिएगा गौर से कि ऊर्जा का ई से सूचित करते हैं, ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। और ऊर्जा जो है बीमा क्या होगा, ऊर्जा का बीमा सेम होगा। देखिएगा याद रखिएगा न्यूटन
इंटू मीटर। न्यूटन का बताए थे क्या होता है, पिछला क्लास नहीं देख लीजिए, ML/T-2 होता है, ठीक है। और देखिएगा एक मीटर एक और आएगा, तो इसके बाद एक और इंटू क्या कीजिएगा, मीटर के क्या होता है लेंथ, तो क्या हो जाएगा ML जुड़ जाएगा तो L² और T-2 हो जाएगा। ये होता है, याद रखिएगा। ये किसका बीमा है, जूल का, याद रखिएगा, चाहे कार्य का हो चाहे उष्मा का हो, सबका यही होता है। ये 11th के लिए ऊर्जा का बीमा पूछता है, तो 11th में पूछता है। 9th के लिए ये जरूरी नहीं, खाली ऐसा मतलब याद रखिए असूचित। देखिएगा उसके बाद ये भी क्या, कौन सा राशि है, एक व्युत्पन्न राशि, याद रखिए। ये कौन सा राशि है, व्युत्पन्न राशि है। दूसरी बात, ये भी एक कैसा राशि है, मतलब एक और याद रखिएगा, ये व्युत्पन्न राशि है। दूसरी बात यह अदिश राशि है, अदिश राशि। आप कहेगा अदिश राशि का अर्थ क्या, आप लोग जान में करते हैं, जिसमें सिर्फ परिमाण हो, दिशा नहीं होती। आप लिख देते हैं केवल क्या होता है, इसमें केवल परिमाण होता है, केवल परिमाण, और दिशा, इसमें दिशा पूछेगा होता है क्या, दिशा नहीं होता, याद रखिए, दिशा नहीं होता, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता, याद रखिएगा। अदिश राशि ये भी, तो ऊर्जा कार्य उसमें सब अदिश राशि, शक्ति भी अदिश राशि है, ध्यान रखिएगा, सबके सब अदिश राशि चैप्टर, ठीक। अब चलिए चलते हैं। तो इसके बाद ऊर्जा, बहुत सारी ऊर्जा है, जैसे देखिएगा ऊर्जा का बहुत सारे, जैसे दिखाते हैं। संसार में देखा गया है कि कौन कौन सी ऊर्जा हो सकती है, जैसे देखिएगा हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो तो बतावे करेंगे, मगर इसके अलावा बता देते, गतिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा होता है, उसके बाद विद्युत ऊर्जा होता है, उसके बाद प्रकाश ऊर्जा होता है, प्रकाश ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बहुत सारा, जल ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ये सब होता है, आदि कर ली, बहुत सारा है, कितना देखिएगा। हम लोग को पढ़ना है कितना, याद रखिएगा, दो ही पढ़ना है, दो मुख्य प्रकार ऊर्जा के कितने, ऊर्जा के दो प्रकार है, दो प्रकार होते हैं, याद रखिए। मुख्यतः बोला जाता है ना, मुख्यतः लेके चलते हैं। मुख्यतः कितने हैं, दो प्रकार। पहला कौन है, पहला याद रखिएगा गतिज ऊर्जा, बोलते काइनेटिक एनर्जी, दूसरा है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, इसको बोलते हैं इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, देखिएगा इसमें क्या होगा, अगर गति के कारण ऊर्जा हो रहा था गतिज ऊर्जा, अगर स्थिति परिवर्तन के कारण अवस्था के अनुसार, ठीक है, कभी ऊंचाई घट बढ़ गया तो उसके अनुसार अगर होगा तो स्थिति ऊर्जा, ठीक। तो एक करके पढ़ते हैं। पहला है गतिज ऊर्जा, इसको मिटा देते हैं। पहला देखिएगा गतिज ऊर्जा है, इंग्लिश तो लिखिए दिए, याद रखिए। इसको किससे सूचित करेंगे वो भी नीचे लिख देंगे, पहले पढ़ लेते हैं होता क्या। देखिएगा गति के कारण कोई वस्तु अगर गति में है तो गति के कारण जो उत्पन्न ऊर्जा होती है, निहित ऊर्जा, उसके अंदर निहित जो ऊर्जा, उसे क्या कहा जाता है, गतिज ऊर्जा, ठीक। लिखिएगा किसी भी
किसी भी गतिशील वस्तु में निहित बोलिए या उत्पन्न ऊर्जा, ठीक यही बोल सकते हैं, उत्पन्न ऊर्जा बोल सकते हैं। किसी भी गतिशील वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब देखिएगा गतिज ऊर्जा का सूचित किससे करेंगे, तो याद रखिएगा इसको सूचित शॉर्टकट लिख देते हैं। एनर्जी से ई हो जाता है, और देखिएगा के से काइनेटिक, तो के, ठीक याद रखिएगा। यहाँ से सूत्र क्या आ जाता है, याद रखिएगा, यहाँ से सूत्र आएगा ई के बराबर 1/2 mv² होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें ई के आपको जानने का गतिज ऊर्जा हो गया। यहाँ पे एम क्या है बता देते हैं, जहाँ एम बराबर दरमियान है, वस्तु का दरमियान, और भी आपका क्या है, वस्तु का वेग या चाल बोल सकते हैं, ठीक। अब देखिएगा इस पे क्वेश्चन बनता है, पहले ये सूत्र आखिर आया कैसे है ये भी बता देते हैं, और इस पे क्वेश्चन कैसा बनेगा वो भी बता देते हैं। चलिए चलते हैं, तो हम लोग इसको सूत्र को लाते हैं। सूत्र लाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, देखिए ठीक है, मिटा देते हैं परिभाषा भी, बहुत आसान है। गति के कारण ऊर्जा उत्पन्न होता है, गति की ऊर्जा। अब देखिएगा इसका जैसे भी देख लेते हैं, जैसे पहले लिख देते हैं, इसका जैसे पहले लिख लीजिए क्या क्या हो सकता है, तब हम लोग बात करेंगे सारी। जैसे कार का चाल है ना, कार गति, कार का गति, चलती हुई कार लिख लीजिए, चलती हुई कार, घूमता हुआ पहिया, ठीक है। उसके बाद साइकिल का चलना है ना, का चलना, ठीक है। उसके बाद गतिशील हवा, बहता हुआ पानी, या जल, जो भी जल हो गया, गतिशील हवा हो गया। उसके बाद पृथ्वी का घूमना, बहुत सारा हो जाएगा, आदि कर लीजिए, कितना लिखिएगा। ये सब कौन सा ऊर्जा हो जाएगा, इसमें कौन सा ऊर्जा है, तो गतिशील ऊर्जा। अब देखिएगा इसको हम, ये सूत्र कैसे आएगा इसके लिए देखिएगा। अच्छा, ऐसा मात्रक सेम होगा, क्योंकि ऊर्जा है तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक सेम होगा, बीमा भी सेम होगा, ये ध्यान रखिएगा, सब चीज सेम होगा। अब देखिएगा इसके इन्होंने मतलब ऐसा इसमें माना कि क्या क्या मान लीजिए, माना कि एम दरमियान की वस्तु है, ठीक है, एम दरमियान की वस्तु है जो u वेग से गतिशील है, ठीक है, शील है, तथा एफ बल का कार्य W
W करने पर S दूरी विस्थापित होती है। अगर सूत्र पूछेगा कि साबित करके दिखाए, मतलब बना के दिखाए, 5 नंबर पूछेगा तो ऐसे मान लीजिएगा कोई वस्तु है, द्रव्यमान वस्तु है, u वेग से गतिशील है, F बल का कार्य किया गया, करने पर S दूरी विस्थापित होता है। ठीक है, यहाँ से कुछ ज्यादा नहीं मानेगा, ज्यादा माने बहुत लंबा चला जाएगा, कुछ शॉर्टकट मान लीजिए। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, तो आप लोग जानते हैं कार्य बराबर क्या हो जाता है, W बराबर बल गुणे बल आपका F है, और विस्थापन देखिएगा उसी दिशा में हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, विस्थापन S उसी दिशा में हुआ था। cos 0 का मान क्या हो जाता है, आप लोग जानते हैं cos का मान कितना लिया जाता है, 0 डिग्री, कि उसी दिशा में हुआ। ठीक है, ठीक ठाक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, W बराबर F इंटू S। ठीक है, ये आ गया, इसको 1 मान लीजिए, यहाँ समीकरण ये तो पते हैं आप लोग। अब देखिएगा इसके बाद जो वस्तु है उस पे हो सकते हैं u से क्या हो गया, मतलब प्रारंभिक वेग u था, प्रारंभिक वेग u और अंतिम वेग v। ठीक है, तथा त्वरण ए से गतिशील है ना, से गतिशील है। तो आप लोग सूत्र पढ़े होंगे, याद है, गति के नियम से तृतीय समीकरण याद है, गति के तृतीय समीकरण, ठीक है, तृतीय समीकरण अगर याद है तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। क्या होता है, v स्क्वायर बराबर e स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, अगर प्लस माइनस जो भी v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2as। ठीक है, ये होता है। अब देखिए यहाँ सबको इसको इधर लगता है, क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इधर आएगा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और क्या हो जाएगा बराबर 2as। यहाँ से 2a को भेज दीजिए तो क्या आ जाएगा बताइए, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बट्टा 2a बराबर s। ये आ गया, इसको मान लीजिए समीकरण। ठीक, s की जगह g रखिएगा तो माइनस प्लस हो जाता, पता है u स्क्वायर प्लस 2s होता है। अगर यहाँ पे प्लस माइनस जो भी रखिएगा तो माइनस 2gh हो जाता है, प्लस 2gh, वो तो आप लोग ध्यान होगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऐसा पढ़ाए गुरुत्वाकर्षण। ठीक, अब देखिए यहाँ समीकरण 1 और समीकरण 2, अब दोनों से आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ से आसानी से बता सकते हैं। क्या बताइएगा, समीकरण 1 है ना, समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रख देते हैं, लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर जैसे ही रखिएगा समीकरण 2 का मान, इसमें ये पता है ना, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर प्लस 2s होता है, सूत्र पता होगा। तो s का मान यहाँ रखिएगा तो क्या आ जाएगा, w बराबर f इंटू s की जगह क्या आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस e स्क्वायर बट्टा में 2a, ये आ जाएगा। अब देखिएगा आप लोग ये भी जानते हैं कि यहाँ से W बराबर f की जगह m लिख दे। आप लोग कहिएगा कैसे लिख रहे हैं सर, बहुत आदमी को समझ में आ गया होगा, बहुत को अभी समझ में नहीं आया होगा। देखिएगा याद है बल बराबर क्या होता है, F बराबर ma, पढ़े होंगे सूत्र, जब बल पढ़ाए थे तब बताए थे सूत्र गति के नियम में, F बराबर क्या होता है m। तो यहाँ से रखे, ठीक है ना, क्योंकि F बराबर m होता है। अब देखिए a से काट दे, सॉरी एकदम काट दीजिए। तो यहाँ से देखिएगा क्या जाएगा, W बराबर 1/2 m इंटू v स्क्वायर माइनस e स्क्वायर। ये सूत्र आ चुका, इसको मिटा रहे हैं, पहले वाला है, इसका भी जो हो गया खत्म। अब देखिएगा यहाँ से
तो ये जो सूत्र आया है, ये कार्य बराबर, तो यहाँ से 1/2 MV माइनस, जब विराम से अगर गतिशील हो तो u का मान क्या हो जाता है, 0। जानते हैं जब विरामावस्था प्रारंभिक वेग अगर 0 हो तो प्रारंभिक वेग 0 हो जाता है, क्योंकि विराम चल रहा है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से सूत्र क्या आ जाएगा, W बराबर 1/2 MV² होगा, तो u के मान 0 हो जाएगा, तो यहाँ से ये आ जाएगा। यही देखिएगा कार्य, चूंकि वस्तु गतिशील है तो उसमें कार्य भी हो रहा है, तो कार्य और ऊर्जा बराबर हो जाता है। या लिख सकते हैं चूंकि यहाँ पे चूंकि W बराबर E के काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, तो यहाँ से क्या जाएगा 1/2 MV² हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि वस्तु गतिशील में है तो उसमें कार्य भी हो रहा है। तो आप लिख सकते हैं, आप लोग भाषा में लिख दीजिएगा कि कार्य किया जा रहा है गतिशील वस्तु पे, इसलिए कार्य और ऊर्जा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से इसलिए क्या जाएगा, E के बराबर 1/2 MV² आ जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये सूत्र बहुत बेहतरीन है, ये क्वेश्चन दवा के आता है। चलिए आप चलते हैं इस पे, इसमें अभी 1/2 MV² आ गया, E के बराबर काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से आप लोग को एक क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्ट जैसा, कैसे बनेगा देखिएगा। ये तो सूत्र पर डायरेक्ट अगर क्वेश्चन दरमियान दिया रहेगा, वेग दिया रहेगा तो डायरेक्ट निकाल लीजिएगा, कभी ऊर्जा दिया हो तो ऐसे निकाल सकते हैं। याद रखिएगा कार्य के जगह भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा क्लियर, ठीक। अब देखिएगा अगला, ये सूत्र क्या देखिएगा, जब क्या करते हैं इसी सूत्र पर देखिएगा क्वेश्चन कैसा है। जब हम क्या करते हैं, जब वस्तु के दरमियान m को कांस्टेंट कर देते हैं, नियत कर देते हैं, नियत मतलब कांस्टेंट। जब कांस्टेंट हो जाए दरमियान तो क्या हो जाएगा, E के जो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या हो जाएगा V²। इसका मतलब है अगर वेग को बढ़ाइएगा तो ये भी बढ़ेगा, अगर ये बढ़ता है तो बढ़ेगा, ये बढ़ाइएगा तो ये भी बढ़ता है, अगर ये घटाइएगा तो ये भी क्या होगा, घटेगा। ये ध्यान रखिएगा, मगर याद रखिएगा स्क्वायर में जैसे हम बोलेंगे अगर किसी वस्तु के वेग को दुगुना कर दिया जाता है 2 भी हो जाएगा। तो यहाँ से अगर E के पूछा है काइनेटिक एनर्जी कितना गुना बढ़ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना गुना हो जाएगा बताइए, 4 गुना हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना। अगर 3 गुना कर दे 3 या 9 गुना, अगर 4 गुना कर दिया जाए तो 16 गुना। अगर कभी कह दे कि आधा कर दिया जाए, देखिएगा जब कहेगा वेग को पहले की अपेक्षा आधा कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, E के 1/2 V² कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 1/4 मतलब 1/4 हो जाएगा, मतलब 1/4। ठीक है, ये ध्यान रखिए ऑब्जेक्टिव बनेगा इससे। अच्छा यहाँ से जब कब, ये तो समझ में आ गया वेग का बात। आज जब क्या किया जाए दूसरा केस में, जब केस 2 में क्या कीजिएगा, जब वेग समान, वेग भी जो हो या चाल को नियत कर दिया है तो आसान है, जो E है एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m हो जाएगा। अगर m बढ़ेगा मतलब वस्तु का दरमियान बढ़ाइएगा तो ये भी बढ़ेगा, अगर आप इसको घटाइएगा, इसे मिटा देते, अगर E के घटाइएगा तो ये भी घटेगा। ये ध्यान रखिएगा, मतलब दरमियान घटेगा कोई वस्तु का तो गति ऊर्जा भी घटेगा, गति ऊर्जा अगर बढ़ेगा तो दरमियान भी बढ़ेगा। ठीक है, अब चलते अगला। तो ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चन बढ़ाता है। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन और आता है जो बता देते हैं, ये वाला बहुत ध्यान रखिएगा। ये वेग पे ज्यादा क्वेश्चन आता है, वेग दुगुना करते जाए 4 गुना तो स्क्वायर में बढ़ेगा, याद रखिएगा। चलिए एक और बताते हैं, जैसे संवेग पे भी आता है, संवेग
पी बराबर है आप लोग एम वी पर है, दरमियान गुने वेग पर है, याद है ना, दरमियान गुने वेग, संवेग बराबर। यहाँ से देखिएगा गतिज ऊर्जा जब होगा ना, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी जो है, सॉरी ई के लिखिए, क्या आ जाता है 1/2 mv²। 1/2 mv² में क्या हो जाएगा, गौर से देखिएगा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 तो रहेगा ही रहेगा, एम भी देखिएगा गौर से, अगर हम चाहे तो दोनों ऊपर नीचे दूसरे एम से गुना कर दें, आप लोग कहेगा हाँ सर कर दीजिए, क्योंकि कट जाएगा तो एक ही बचेगा, कट भी सकता है तो एक ही बचेगा, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। आप देखिए यहाँ से तो क्या आ जाएगा, ई के बराबर 1/2 एम क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, एम भी m² बट्टा एम। इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं, देखिएगा एम भी के पावर का स्क्वायर बट्टा एम और बट्टा में 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, ई के बराबर, इसकी जगह पी लिख सकते हैं, या देखिएगा पी रखिएगा तो क्या होगा, p² बट्टा 2 है। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही काम के सूत्र है। कैसे, अगर पूछेगा गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या अंतर है, सॉरी संवेग में क्या आती है, तो याद रखिएगा ये, या p², अगर कभी p निकालना हो तो क्या आ जाएगा, ये ई के इंटू 2m बराबर p² हो जाएगा। ये यहाँ से ये भी पूछ सकता है, ये गुना में आ जाएगा। ये ध्यान रखिए, यहाँ पर अगर पूछेगा संवेग को दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अगर इसको 3 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। इसका अर्थ है, बोल सकते हैं जैसे यहाँ से कि जब वस्तु का दरमियान फिक्स हो, वस्तु का एम जो वो नियत हो, ठीक है, नियत हो जाए, ठीक है, नियत हो जाए, तब क्या हो जाएगा, गौर से देखिएगा, एम नियत हो जाएगा तो ई के क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p²। मतलब अगर संवेग बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा और ये घटेगा तो ये भी घटेगा। ये ध्यान रखिएगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, अगर ये घट रहा है तो ये भी घटेगा, ठीक है। ऐसा क्या होता है, अगर पूछेगा कि संवेग को दोगुना कर दिया जाए तो बताए गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, अगर दोगुना कर रहे हैं कितना हो जाएगा, ई के जो हो जाएगा, अगर दोगुना करे तो 2p का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा बताइए, 4 गुना हो जाएगा, 4p², मतलब 4 गुना बढ़ गया। अगर पूछेगा आधा कर दिया जाए तो क्या होगा बताइए, 1/2p, तब क्या हो जाएगा देखिएगा, ई जो के हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1/4p², मतलब 1/4 हो जाएगा। इस पे भी क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में आता है। ये संवेग वाला भी ये सूत्र भी ध्यान रखिएगा, संवेग पे सूत्र ये वाला p²/2m, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते आप, गतिज ऊर्जा हो गया, पूरा जितना टॉपिक था इस पे क्वेश्चन करेंगे तो मजेदार आ जाएगा। अब चलते हैं हम लोग स्थितिज ऊर्जा पे चलते हैं, आखिर क्या होता है। देखिए अगला है दूसरा, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। ये IC को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, तो इंग्लिश में लिखी थी पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिएगा ये क्या होगा, स्थिति के कारण आएगा, ठीक है, स्थिति में परिवर्तन का। तो देखिएगा जब किसी वस्तु की स्थिति या विन्यास के परिवर्तन ठीक है, जो किसी वस्तु की स्थिति, मतलब स्थिति या विन्यास, विन्यास क्या होता है, देखिए स्थिति विन्यास मतलब एक सजावट हो गया, या बोल सकते हैं जो परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन सज होते चारों तरफ है ना, उस तरह उसमें जो ऊर्जा होता है के परिवर्तन से उत्पन्न
ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ये देखिएगा, इसको भी सूचित किससे करेंगे, ये भी सेम ऊर्जा, ऐसा मात्रक सेम होगा, जूले होगा और सूत्र से चेंज होगा। तो ध्यान से देखिएगा, सूचित स्थितिज ऊर्जा को सूचित पूछेगा किससे करते हैं, तो याद रखिएगा ईपी से। क्यों करते हैं, पी से पोटेंशियल होता है ना, इसलिए ई देख, ई के काइनेटिक एनर्जी से कहता है, पी से पोटेंशियल एनर्जी, ईपी हो जाएगा। ठीक, इसे करते। अब देखिएगा सूत्र क्या हो जाएगा यहाँ से, सूत्र ईपी मतलब पोटेंशियल एनर्जी बराबर एम जी एच हो जाएगा। ये सूत्र कैसी है थोड़ा समझा देते हैं, बहुत काम के। क्या क्या यहाँ पे है, एम क्या है, जी क्या, वही बताए थे। देखिएगा, जहां एम वही वस्तु का दरमियान है, वस्तु का दरमियान, किसका दरमियान, तो वस्तु का, याद रखिएगा। जी क्या है, तो जी गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण। इसका मान दे भी सकता है, नहीं देगा तो 9.8 लीजिएगा, ध्यान में करते आप लोग पढ़ाएं। एच क्या है, ऊंचाई, ऊंचाई, यही विस्थापन का यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक, अब देखिए इसको सूत्र को लाने के लिए क्या कीजिएगा, एक वस्तु मान लीजिए, है ना, माना कि एम दरमियान की वस्तु पर एफ बल कार्य डब्लू कार्य केला, एफ बल लगा के बल कार्य डब्लू करके, ठीक है, करके कितना ऊंचाई से विस्थापित किया, एस को लिए या एच करके एच ऊंचाई तक, एच ऊंचाई तक उठाया जाता। ठीक है, तो एम दरमियान कोई वस्तु है जिसको बल लगाया गया और कितना ऊंचाई तक उठाया, एच ऊंचाई तक उठाया। अब देखिए इसको चित्र अगर बनाना चाहते तो कैसा बनेगा, ये सब मिटाते हैं, यहाँ पे फिगर बन जाएगा इतना। ये मान लीजिए एक रेफरेंस है, यहाँ पे कोई वस्तु ये था, ठीक है, ये वस्तु था, इसको क्या किया, उठाया गया और कितना ऊंचाई तक उठा गया, ये ध्यान रखिएगा। ये रंग चेंज कर देते हैं। ये मान लीजिए एच ऊंचाई तक है, ऊंचाई एच है और बल कितना लगाया गया, एफ लगाया गया, एफ बल लगाया गया। ठीक है, तो ये देखिएगा यहाँ से जी नीचे टानेगा, गुरुत्वीय त्वरण जी भी होगा, जी नीचे को चाहेगा कि नीचे आए, मगर ये तो जा रहा ऊपर उठा रहा है। आप देखिएगा इसमें कैसे कैसे आएगा, देखिएगा जैसे बताते हैं। तो यहाँ से देखिएगा कार्य बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बल गुणे विस्थापन। अब देखिएगा बल भी उधर लग रहा है, विस्थापन भी ऊपरी पड़ा, तो या इसका मतलब ऊंचाई जो कॉस थीटा होगा कॉस 0 लेना पड़ेगा, कॉस 0 डी का मान एक ही होता है, ध्यान में करते हैं। तो यहाँ से क्या जाएगा, एफ गुने विस्थापन, यहाँ देखिएगा विस्थापन की जगह हम एच ले रहे हैं, विस्थापन मतलब ऊंचाई कितना ऊपर उठाया है, तो एच और cos 0 को मानते एक होता है डब्ल्यू। एफ क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे बल और भार, जान भी करते हैं गति का तृतीय नियम कहता है कि कोई भी क्रिया कीजिएगा तो प्रतिक्रिया देगा। तो अब बल ऊपर क्यों लगा रहे थे, बल जो है अब भार बराबर हो जाएगा,
यहाँ से F बराबर क्या आएगा, भार बराबर होता है, आप लोग जानते हैं mg होता है, ये ध्यान रखिए। तो क्या हो जाएगा m गुने g गुने h। यहाँ से क्या जाएगा W बराबर mgh। अब देखिए यहाँ पे कार्य बराबर कितना है, कार्य और स्थितिज ऊर्जा एक ही होगा, क्योंकि दोनों को ऊर्जा के रूप में ले सकते हैं। इसलिए यहाँ से जो सूत्र आएगा W बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा EP, पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए यहाँ से PP EP बराबर कितना जाएगा mgh। यही सूत्र बताए थे आप लोगों को शुरू में, ये सूत्र 30। ये ध्यान रखिएगा। अगर दरमियान बढ़ा रहे हैं तो जो स्थिति ऊर्जा है बढ़ेगा। अगर जी का मान तो सेम ही रहता है, में करते जी का मान फिक्स रहता है, 9 देगा, या तो 9.8 या तो 10 देगा। एच इसका मतलब है 3 केस यहाँ पर बोल सकते हैं, ये बता देते। अगर आप ईपी को बढ़ाना चाहते हैं, एक एक करके बांध सकते हैं, तो कोई भी जरूरी नहीं। एम बढ़ाइएगा तभी भी बढ़ेगा, ये बात पहला बात। अगर एम को घटाना चाहते हैं, दूसरा बात क्या होगा, अगर ईपी आपको चाहते हैं कम करना तो आपको दरमियान कम कर दीजिए। वस्तु का दरमियान कम होगा, जैसे मान लीजिए हम इसको उठा रहे हैं तो कम दरमियान का, और बड़ा कुछ उठाएंगे तो ज्यादा हमको लगेगा ऊर्जा, तो उस तरह से ऊर्जा घटता बढ़ता रहता है। ध्यान रखिएगा। और अगर एच दूरी, एच जितना उठाएगा उतना ज्यादा ऊर्जा लगेगा। एच जितना उठाइएगा ये भी बढ़ेगा। अगर एच कम रहेगा, जैसे मान लो रेफरेंस 0 पे, यहीं पे अगर बोलेंगे, यहीं पे वस्तु रुका हुआ है यहीं पे, तो यहाँ पे एच क्या है 0। अगर एच 0 है तो यहाँ पे कार्य क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। अगर एच घट रहा है तो ईपी भी घटेगा। चलते ये ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा बात है। यहाँ पे इस पे क्वेश्चन ज्यादा फंसता है, जिसमें गतिज ऊर्जा में फंसता है। वो जो V स्क्वायर में चलता है ना, उसमें बहुत अच्छा है। प्रोपोर्शनल में, समानुपाती किसमें, अच्छा इसको चिन्ह क्या कहते हैं, समानुपाती या प्रोपोर्शनल, ये ध्यान रखिएगा। तो अब चलते अगला। तो इसके बाद हो गया। और हाँ, एक चीज और बात याद रखिएगा, ऊर्जा शक्ति सिद्धांत बताते हैं। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, देखिएगा इसमें जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने बताया था कि कोई भी वस्तु होगा ना, उसमें जो ऊर्जा होगा ना, वो कभी विनाश नहीं हो सकता और न ही आप बना सकते हैं। ठीक है ना, सिर्फ एक ऊर्जा को दूसरे, मतलब एक से दूसरे में रूपांतर कर सकते हैं। ये बता, मतलब चेंज कर सकते हैं। जैसे एक ऊर्जा है, मान लीजिए अभी जला रहे थे, जलाने से हम लोग को रासायनिक ऊर्जा हो रहा है, तो रासायनिक ऊर्जा को हम लोग प्रकाश ऊर्जा में बदलते रहे, मतलब ऊर्जा का रूपांतर हो रहा है, चेंज। ठीक, इसी में इंग्लिश में बोल सकते हैं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसका मतलब होता है कि आप ऊर्जा को न तो बना सकते हैं और न ही उसको खत्म कर सकते हैं, मतलब है ना। और खाली क्या कर सकते हैं, एक ऊर्जा से मतलब दूसरे में रूपांतरण कर सकते हैं, मतलब चेंजिंग कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। तो वही बात लिखते हैं। किसने बताया था, तो जेम्स प्रेस्कॉट। इसलिए लिखिएगा, इस नियम के अनुसार, पता नहीं एग्जाम में पूछ दे, कहीं दोनों में पूछेगा। इस नियम के अनुसार ठीक, किसी भी वस्तु की ऊर्जा को न तो निर्माण किया जा सकता है, और न ही विनाश किया जा सकता है। ठीक है,
केवल ऊर्जा को तथा लिख दिए, तथा यहाँ पे तथा लिख देता अच्छा रहता है ना, तथा ना ही ऊर्जा का ना तो निर्माण किया सकता और ना ही विनाश किया सकता है, तथा केवल ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, पता नहीं एक, जैसे मान लीजिए इसका अर्थ समझिए, जैसे मान लीजिए मोमबत्ती जल रहा है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक मोमबत्ती मान लीजिए जला रहे, ठीक है, ये मान लीजिए लाइटिंग हो रहा है, तो देखिए ये जो लाइट दे रहा है, जल रहा है, यहाँ से रोशनी जो दे रहा है, देखिएगा हम क्या कर रहे हैं इसमें, ये चमक जल रहा है, ये रासायनिक ऊर्जा हो रहा है। अब रासायनिक ऊर्जा किस में बदल रहा है, रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में बदल गया, इसका मतलब चेंज हो रहा है, ऊर्जा एक ओर से दूसरी ऊर्जा में रूपांतरण हो रहा है, मगर ऊर्जा खत्म नहीं हो रहा है, देखिएगा, न ही निर्माण हो रहा है। अपने आप चाहिएगा कि ऊर्जा हम बीच में बढ़ा दे, फूक बढ़ा दीजिएगा तो बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा, आप चाहिएगा कि इसको कम कर दीजिए तो नहीं होगा, मतलब इसका ऊर्जा को आप चेंज नहीं कर सकते, वो कुछ ना कुछ में चेंज हो जाएगा। ठीक, जैसे आप ले शिक्षा, मान लीजिए हम ग्रहण कर लेते, हमारा जितने शिक्षा है हमारे अंदर जितना है, कोई थोड़ी हमको खत्म कर देगा, नहीं करेगा। इसका मतलब हम किसी और को, जैसे आप लोग को दे रहे हैं तो ऊर्जा भी देखिए, हमसे आप ले रहे हैं तो ऊर्जा का रूपांतर हो रहा है कि नहीं, हम शिक्षा दे रहे हैं आपको, एक तरह से ये भी समझिए, शिक्षा हम अपने शिक्षा आपको दे रहे हैं, मेरा भी अच्छा हो रहा है, आपका भी अच्छा हो रहा है, इस तरह से वही बात, ऊर्जा को चेंज कर सकते हैं एक से दूसरे में, न कि खत्म कर सकते हैं, न बना सकते अपना मन से, ठीक है ना, फूक के आप बढ़ाइएगा नहीं, कोई भी ऊर्जा हो सकता है। जैसे मान लीजिए विद्युत पर बल्ब जल रहा है बहुत सारे, तो बल्ब में हम लोग क्या दिए, विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं। अब विद्युत ऊर्जा देखिएगा, विद्युत ऊर्जा से किस ऊर्जा में बदल रहा है, ये जो विद्युत ऊर्जा है ये आपको प्रकाश ऊर्जा दे रहा है, ठीक है, इसका भी ऊर्जा खत्म नहीं हो रहा है, ये ऊर्जा एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा में चेंज कर रहा है, मतलब यहाँ पे लिया विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को दे दिया प्रकाश ऊर्जा, ठीक, ये ध्यान रखिए। अच्छा, ये किसने दिया था, ये आप लोग को पहले बता दिया, ये किसने दिया था, यह नियम जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने दिया था, जेम्स प्रेस्कॉट जूल, ये तो पहले बता चुका, जूल के द्वारा दिया गया था, ठीक है नियम, ये ध्यान रखिएगा। आप लोगों को जो भी पढ़ा है ऊर्जा पूरा खत्म करती है, ठीक है, और अच्छा लगा होगा, जो भी हम अति करते हैं उसको एक बार होना, 2 बार देखिए समझ में आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाएं, ठीक है, अगर कमेंट कीजिए और अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में, और जो भी डॉट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन करेंगे तो ठीक, उसके बाद शक्ति बच गया और 1 किलोवाट घंटा बच गया, वो अगला वीडियो में बना दे, ठीक है, लंबा वीडियो हो जाएगा, दिक्कत होगा, ठीक है, चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत ही जल्द मिलने वाले, जय